गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो मैं आज हिंदी का पोर्शन व्याकरण का ये बताना चाह रही हूँ कि आपका जो है एनुअल एग्जाम स्टार्ट है। तो इसमें क्या है कि आप जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। तो देखिए, जैसे आपका हाफ ईयरली तक आधा पोर्शन आ जाता है, मतलब जितना लेसन होता है उसका हाफ उसमें आ जाता है। बट ये नियम होता है ना कि जैसे 70% इधर से आता है, 70-80%, तो 20% ऊपर से लिया जाता है कुछ क्वेश्चन। लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं ना इधर से ही ज़्यादा आते हैं। तो व्याकरण में जो है पत्र लेखन, अनुच्छेद, कहानी लेखन और निबंध। तो देखिए, कुछ स्कूल में ऐसा होता है, अब आप कैसा पढ़े हैं आप समझ सकते हैं कि मतलब कुछ होता है। तो जैसे खंड खा में है पत्र लेखन, अनुच्छेद, कहानी लेखन, निबंध। तो कुछ टीचर लोग होते हैं ना, तो हाफ हाफ बांट देते हैं, आधा आधा, मतलब आधा हाफ ईयरली में पढ़ा देते हैं, आधा एनुअल में। तो लेकिन जानते हैं लास्ट में निबंध है, जो निबंध होता है वो जरूर आता है एनुअल में। तो अब 1-2-4 निबंध की आप तैयारी करेंगे तो उसमें से एक लिखने को जरूर आता है। तो निबंध लिखना जो है कम से कम 6-7 नंबर का आ जाता है। तो आपको जो है निबंध की तैयारी कैसे करनी है मैं उसी के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो जैसे निबंध का मतलब क्या है कि निबंध को लिखते समय कोई भी चीज़ जैसे आप लिख रहे हैं तो उसके विषय में पहले सोचिए कि उसका क्या क्या टॉपिक हो सकता है। तो निबंध के जो अंग होते हैं, प्रस्तावना नंबर 1 पे उसका हेडिंग होता है। प्रस्तावना से शुरुआत की जाती है, नंबर 1 पे प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है कि हम आगे क्या लिखेंगे। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है कि हम किस विषय पर क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पर निबंध लेखन यह बता देता है कि यह विषय के संबंध में क्या कहना चाहता है, कि मतलब जिस विषय के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके उसमें किस प्रकार और किस ढंग से कहेंगे। टॉपिक के द्वारा कहेंगे कि पैराग्राफ के द्वारा कहेंगे, जो भी आपको कहना है लिखना है उसका पता चल जाता है प्रस्तावना से। फिर दूसरा होता है प्रसार में आपको देखिए क्या करना होता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत अंश होता है, कहने का मतलब बीच में जो आप लिखते हैं प्रस्तावना के बाद। विस्तृत मतलब विस्तार से, थोड़ा डिटेल से लिखना। इसमें निबंध लेखन विषय में अपना पूरा ज्ञान संक्षेप में तथा मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब संक्षेप। अब जैसे संक्षेप का मतलब जानते हैं, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे जहाँ हम इलाज करने गए थे, तो इतना बड़ा करके नहीं, जैसे हमने हॉस्पिटल गया या हॉस्पिटल गई, तो वो चीज़ है कि कहने का मतलब संक्षिप्त में लिखा है। अपने जितना भी शब्द हैं उसको संक्षिप्त में लिखने की कोशिश करिए। तो उससे ना पढ़ने वाले के भी मन में रुचि आती है कि देखिए ये बच्चा कितना अच्छा लिखा, तो उसमें आपका नंबर पूरा मिलने की संभावना होती है। तो आपने यहाँ पे पूरा विस्तार से लिख लिया। उसके बाद लास्ट में कौन सा टॉपिक होता है, लास्ट में होता है उपसंहार। उपसंहार में निबंध के अंतिम भाग को उपसंहार कहते हैं। जैसे लास्ट में जो आप उसका डिटेल पूरा लिख दे, पूरे डिटेल का थोड़ा सा 2 लाइन में ही लिख देते हैं, 4 लाइन में। इसमें आरंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण देना होता है। तो ये जो पूरा लिखे हैं उसका संक्षिप्त रूप करके आप उसको लिख देंगे। तो समझ में आया। निबंध के 3 अंग होते हैं, नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रसार यानी विवरण, और तीसरा होता है उपसंहार लास्ट में। तो यही सब निबंध में आप लिखते समय ये सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा आप टॉपिक डाल लिखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उससे जो है, जैसे आप लिखने बैठे हैं तो ब्लैक पेन से थोड़ा टॉपिक डाल दीजिए, उस पर लाइन खींच दीजिए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको पोस्ट में लिख दीजिए। तो जो जांचने वाले लोग होते हैं ना, उनकी नज़र उसी पे पड़ती है, तो समझ में आता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा लिखा है। तो इससे नंबर आपको अच्छा मिलता है। ठीक।
और निबंध के साथ एक पत्र भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब ये आपको पत्र की भी, लेटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसकी भी तैयारी करना ज़रूरी होता है। तो कल मैं लेटर के बारे में बताऊंगी। आज फिलहाल आप निबंध जो बताई हूँ उसके बारे में जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आप जिस जिस हिसाब से बता रहे हैं ना उस हिसाब से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना रहती है, मिलेगा ही। तो बाय।